हमारे आदमी हमें धंधा करवाना चाह रहा था। हाँ, इरफान उसके घर वाले भी यही चाहते कि उसकी अम्मा को वहाँ डालो वो मर जाए। आखिर मत का मेरा आदमी ने मेरी माँ को बहुत लोग के कहने पे अगर उनके घर वालों को अगर सही नहीं मौत मिली मर जाएंगे। पुलिस के पास गए थे तुम? हाँ गए थे। कब गई थी? ये भी थे। कब गई थी? आज 1 हफ्ता हो रहा है। मैं 2-3 हफ्ता हो रहा है उनके पास भी गए थे। फोन में हमारे पास पुलिस के कंप्लेंट भी किया था तब भी पुलिस नहीं सुरक्षा नहीं दे सुनवाई पाई। करी। नहीं ये गई थी आपके पास? हाँ ये इनके पास गए थे हम इनके पास गए थे हम। हाँ। ये गई थी आपके पास? हेलो मामला वहाँ से था। कहाँ से? अम्मी को गोली मार दी ये गई थी बताने। एक बेटी रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, अपनी माँ के लिए इंसाफ मांग रही है। वो कहती है कि मेरा पति मुझसे धंधा कराना चाहता था और ससुराल वालों के कहने पर मेरे पति ने ही मेरी माँ को मार डाला और आरोप की चीटें पुलिस प्रशासन पर भी लगी हैं। प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए महिला के हत्याकांड के बाद बड़े सवाल खड़े हो गए। प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में शुक्रवार को यानी 26 दिसंबर को महिला को दिन दहाड़े मौत के घाट उतारा गया। इस हत्याकांड के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और एक बेटी चीख चीख कर इंसाफ मांगने लगी। अपने पति पर ही अपनी मां की हत्या का आरोप लगाने लगी। मृतका की पहचान 52 साल की आशिया खातून के तौर पर हुई और आशिया की हत्या का आरोप उसके दामाद इरफान पर लग रहा है। हमारे आदमी हमें धंधा करवाना चाह रहा था। हाँ, इरफान उसके घर वाले भी यही चाहते कि उसकी अम्मा को वहाँ डालो वो मर जाए। आखिर मत का मेरा आदमी ने मेरी माँ को बहुत लोग के कहने पे अगर उनके घर वालों को अगर सही नहीं मौत मिली तो हम भी मर जाएंगे। इस मामले में मृतका की बेटी ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए। वो कहती है कि पुलिस प्रशासन में शिकायत की गई थी, थाने में शिकायत की गई थी, रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। बताया गया था कि मेरा पति मारने की धमकी दे रहा है, लगातार धमकी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस के पास गई थी तुम? हाँ गए थे। ये भी थे। आज 1 हफ्ता हो रहा है। मैं 2-3 हफ्ता हो रहा है उनके पास भी गए थे। फोन में हमारे पास पुलिस के कंप्लेंट भी किया था तब भी पुलिस नहीं सुरक्षा नहीं दे सुनवाई पाई। करी। नहीं ये गई थी आपके पास? हाँ ये इनके पास गए थे हम इनके पास गए थे हम। हाँ। ये गई थी आपके पास? हेलो मामला वहाँ से था। कहाँ से? अम्मी को गोली मार दी ये गई थी। दरअसल जानकारी के मुताबिक मृतका की बेटी ने लव मैरिज की थी इरफान से, लेकिन शादी के बाद से ही सास और दामाद के बीच लगातार अनबन रहती थी। अक्सर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता था और आरोप ये कि इसी विवाद को लेकर शुक्रवार यानी 26 दिसंबर को दामाद ने सरेआम सड़क पर अपनी सास की गोली मारकर हत्या कर दी। अब इस मामले में पुलिस की तरफ से बताया गया। अभी आज सूचना मिली थी कि आदर्श नगर चौकी थाना करेली क्षेत्र में एक महिला को गोली मार दी गई। मौके पर मेरे द्वारा आया तो यहाँ पर पता चला कि इनमें पारिवारिक विवाद था, तो महिला के जो दामाद है जिसका नाम इरफान बताया जा रहा है उसके द्वारा ही अपनी सास को गोली मारी गई है। अभी डेड बॉडी है, महिला की मौत हो चुकी है, डेड बॉडी है उसको मोर्चरी भिजवाया गया है और जो अभियुक्त है उसको पकड़ने के लिए हमने टीमें लगाई हुई है और जल्दी ही अभियुक्त को पकड़ लिया जाएगा। विवाद क्या आया? विवाद इसमें अभी तक पारिवारिक विवाद का ये कारण बताया जा रहा है। अभी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद और जिसमें ज़्यादा पुष्टि हो पाएगी। तो जानकारी के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची, मौके पर सबूतों को जुटाया गया। इसके बाद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, लेकिन मृतका की बेटी ने जो बड़े सवाल उठाए हैं वो अपने आप में गंभीर है। बेटी का कहना है कि पहले ही पुलिस में शिकायत की थी, बताया गया था कि पति जान से मारने की धमकी दे रहा है, वो लगातार धमकी दे रहा है। लेकिन सवाल ये कि अगर ये सच है तो क्या लापरवाही बरती गई है, क्या समय रहते कार्रवाई नहीं की गई है? ये तमाम बड़े सवाल इस हत्याकांड के बाद लगातार बने हुए हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।